नमस्कारम भाई और बहनों, दोस्तों मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आपके सामने आया हूं। आज का यह फैसला, मुझे नहीं लगता कि यह देश इसे इतनी आसानी से भूल पाएगा। इसे एक तरह का बेंचमार्क आदेश कहना गलत नहीं होगा। एक बार फिर हमारे कानून के प्रति हमारे मन में एक विशेष सम्मान की भावना जाग उठी है। हम अक्सर कहते हैं कि जिनके पास पैसा और प्रभाव होता है वे हमारे कानून का दुरुपयोग कर सकते हैं और उन्हें अपने किए की सजा नहीं मिलती। हमारे देश में दुर्भाग्य से कई मामलों में ऐसा हुआ भी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर मामले में ऐसा होता है। कभी कभी कानून के सामने हर कोई बराबर होता है और ऐसे फैसले आते हैं जिन्हें भुलाया नहीं जा सकता। ये फैसला हमें याद दिलाता है कि चाहे आप एक राजनेता हों, एक पूर्व प्रधानमंत्री के बेटे हों या एक आम नागरिक, अगर आपने कानून के खिलाफ कोई अपराध किया है तो आपको झुकना ही पड़ेगा। इस भूमिका का कारण पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना का बलात्कार का मामला है। कल उन्हें दोषी ठहराया गया था और आज उनकी सजा का ऐलान कर दिया गया है। अपने पद का दुरुपयोग करके उन्होंने जो घिनौना काम किया, उसके लिए प्रज्वल रेवन्ना को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। जब तक वो जीवित रहेंगे उन्हें जेल में ही रहना होगा। हालांकि इसमें कुछ कानूनी पहलू हैं और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उन्हें कोई राहत नहीं मिलेगी। कुछ रास्ते खुले हैं और मैं आपको उनके बारे में बताता हूं। आप सभी सोच रहे होंगे, प्रज्वल रेवन्ना कौन है? वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उनके दादा एक समय में प्रधानमंत्री थे और उनके चाचा कुमारस्वामी मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उनकी चाची यानी चाची की पत्नी विधायक थी। उनके पिता और मां ने भी विभिन्न पदों पर काम किया है। खुद प्रज्वल रेवन्ना एक सांसद थे और उनके भाई ने भी कई आधिकारिक पदों पर काम किया है। पूरा परिवार सत्ता में था, लेकिन उनके घिनौने काम ने उन्हें सजा से नहीं बचाया। तो चलिए देखते हैं कि कोर्ट में आज क्या हुआ। जैसे कि आप सभी जानते हैं, प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ कुल 4 मामले दर्ज थे। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि एक दुर्लभ फैसला है और हम सभी को इसे देखना चाहिए। मैं आपको बताऊंगा कि यह मामला कैसे दर्ज हुआ, क्या हुआ और वो कैसे भागा और फिर कैसे वापस आया। इन 4 मामलों में से प्रज्वल रेवन्ना को केवल एक मामले में दोषी ठहराया गया है, जो मैसूर के KR नगर की महिला से संबंधित है। मैं आपको बताता हूं कि आज क्या हुआ। कल जनप्रतिनिधियों के विशेष न्यायाधीश संतोष गजानन भट्ट ने फैसला सुनाया था कि वो एक बलात्कारी और दोषी हैं। उसके बाद जज ने कहा था कि सजा का ऐलान अगले दिन किया जाएगा, इसलिए आज पूरे देश की नजर इस मामले पर थी। शुरुआत में बहस और प्रतिवाद के लिए समय दिया गया। प्रज्वल रेवन्ना के वकील नलिन ने तर्क दिया कि उसने लोगों की सेवा की है, वो पैसा कमाने के लिए राजनीति में नहीं आया, उसके दादा एक पूर्व प्रधानमंत्री थे आदि। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, पूर्व प्रधानमंत्री का बेटा होने से बलात्कार का अधिकार नहीं मिल जाता। लेकिन वकील को अपने मुवक्किल का बचाव तो करना ही था। उसके बाद प्रज्वल रेवन्ना को भी अपनी बात रखने का मौका दिया गया। प्रज्वल रेवन्ना का अहंकार इतना था कि वो लोगों के साथ इस तरह व्यवहार करता था जैसे वे इंसान नहीं बल्कि कुत्ते हों। उनके अहंकार के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। खुद उनकी पार्टी के लोगों ने भी कहा है कि उनका अहंकार असहनीय था। आज वही अहंकारी व्यक्ति कोर्ट में जज के सामने रोने लगा। उसने एक तर्क दिया कि उसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है, वो एक होशियार छात्र था, कम उम्र में सांसद बना और उसने बहुत जनसेवा की है। उसने कहा कि कुछ लोग उससे जलते थे क्योंकि वो कम उम्र में सांसद बन गया और चुनाव के दौरान ये सब एक साजिश थी। उसने रोते हुए कहा कि उसने 6 महीने से अपने माता पिता का चेहरा नहीं देखा है और उसने जज से सजा कम करने की विनती की। उसे सजा को रोकने की अनुमति नहीं थी, लेकिन वो सजा की मात्रा कम करने के लिए कह रहा था। जज ने उसकी बात सुनी और उसके बाद विशेष लोक अभियोजकों यानी SPPs ने अपनी बात रखी। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि वो एक राजनेता और एक सांसद है और उसे कानून का ज्ञान है, लेकिन उसने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया। उन्होंने कहा कि उसने अपने घर में काम करने वाली महिला को भी नहीं छोड़ा, जो बहुत गरीब थी, और बार बार गिड़गिड़ाने के बावजूद उसने उसका बलात्कार किया। SPP ने यह भी कहा कि वो एक आदी है, यानी वो बार बार ऐसा करता था। उसने उस महिला को धमकाया और डराया। SPP ने मजबूती से तर्क दिया कि क्या राजनेता या अमीर लोग कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि उसने उस महिला की जिंदगी बर्बाद कर दी। SPP के मजबूत तर्कों के बाद जज ने सब कुछ सुना और कुछ समय के लिए चले गए। फिर उन्होंने अपना फैसला सुनाया। ये एक बहुत ही स्पष्ट आदेश है। अब उसे दंड भी दिया जा रहा है। हर धारा के लिए 5 लाख का जुर्माना है। कुल मिलाकर 20-25 लाख हो सकता है। ये परिवार के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, वे इसे आसानी से चुका देंगे। लेकिन अब उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। क्यों? क्योंकि उसने बलात्कार किया, बार बार बलात्कार किया, महिला को धमकाया और उसकी सहमति दे बिना उसके वीडियो बनाए। इन सभी कारणों से उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। आप में से कई लोगों को लगता होगा कि आजीवन कारावास का मतलब 14 या 18 वर्ष होता है। इस बारे में बहुत भ्रम है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि आजीवन कारावास का मतलब जीवन भर की सजा होता है।
14 वर्ष का नियम तब आता है जब राज्य सरकार एक कैदी को अच्छे आचरण के आधार पर रिहा कर सकती है, लेकिन उसके लिए भी कम से कम 14 वर्ष जेल में रहना पड़ता है। प्रज्वल रेवन्ना ने पहले ही 1 साल और 2 महीने जेल में बिताए हैं। अब उसे कम से कम 14 साल जेल में रहना होगा। उसके बाद अगर उसका आचरण अच्छा होता है तो उसे रिहा किया जा सकता है। पैरोल जैसी चीजें भी हैं। तो क्या ये सब खत्म हो गया है? नहीं, उसे उच्च न्यायालय में जाने का मौका है। अगर उसे वहां राहत नहीं मिलती है तो वो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है, लेकिन इस मामले में सबूत इतने मजबूत हैं कि उसे राहत मिलने की संभावना कम है। अब हम इस मामले की पृष्ठभूमि पर आते हैं। ये लोकसभा चुनाव का समय था जब प्रज्वल रेवन्ना चुनाव प्रचार कर रहे थे। अचानक उनसे जुड़े कुछ वीडियो वायरल होने लगे। शुरुआत में मीडिया ने चुप्पी साधे रखी, शायद इसलिए कि वो एक पूर्व प्रधानमंत्री के पोते थे, लेकिन धीरे धीरे मीडिया ने भी खबर दिखानी शुरू कर दी। वीडियो वायरल होने के बाद हर कोई सदमे में था। जो भी उनके पास नौकरी या मदद के लिए आता था या जो लोग उनके घर में काम करते थे, वो उन सभी का अपनी इच्छा के अनुसार इस्तेमाल करता था। उसने पुलिस अधिकारियों को भी नहीं छोड़ा, वो उनकी सहमति के बिना उनके वीडियो बनाता था। क्या कोई इतना नीच हो सकता है? उसके फोन में बस वीडियो ही वीडियो थे। ये सब हो रहा था, लेकिन राज्य सरकार ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। फिर महिला आयोग की नागलक्ष्मी चौधरी ने राज्य सरकार को एसआईटी गठित करने के लिए पत्र लिखा। मैं उन्हें इसका श्रेय देना चाहूंगा। इसके बाद चुनाव खत्म होते ही वो विदेश भाग गया। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसी समय राज्य सरकार ने एक ईमानदार अधिकारी बीके सिंह के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया। जांच शुरू हुई और एक एक करके चीजें सामने आने लगी। आखिरकार उसके खिलाफ 4 मामले दर्ज किए गए। बाद में वो भारत लौटा और एसआईटी अधिकारियों ने उसे हिरासत में ले लिया। आज उसे 4 मामलों में से एक में सजा सुनाई गई है, जो मैसूर के केआर नगर का मामला है। वो एक गरीब महिला है जो कई सालों से उनके घर में काम करती थी। हुले नरसीपुर के फार्म हाउस में, जहां देवेगौड़ा अक्सर रहते थे, वो वहां काम करती थी। प्रज्वल रेवन्ना पानी के बहाने उसे अपने कमरे में बुलाता था और जबरन उसका इस्तेमाल करता था। आप उस वीडियो को देख सकते हैं जहां वो महिला बार बार गिड़गिड़ा रही थी। वो रोते हुए कह रही थी, मैंने तुम्हारे दादा को खाना खिलाया है, तुम्हारे पिता को खाना खिलाया है, तुम मेरे बेटे की उम्र के हो, ऐसा करना सही नहीं है, कृपया मुझे छोड़ दो। लेकिन वो उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। वो अपनी मां की उम्र की महिला का इस्तेमाल कर रहा था। उसके बाद जब वीडियो वायरल हो गया तो महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। जब उसने शिकायत दर्ज कराई तो इस परिवार ने क्या किया, देखिए ये लोग कितने खतरनाक हैं। रेवन्ना और भवानी रेवन्ना ने उस महिला का अपहरण कर लिया और उसे एक फार्म हाउस में बंद कर दिया। उसके बाद महिला के बेटे ने शिकायत दर्ज कराई। एसआईटी अधिकारी गए और महिला को बचाया। रेवन्ना और भवानी रेवन्ना सहित 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। भवानी रेवन्ना को जमानत मिल गई और रेवन्ना को भी गिरफ्तार होने के बाद जमानत मिल गई। तो इस मामले में सजा कैसे सुनाई गई? आइए देखते हैं कि यह मामला इतना मजबूत कैसे बना। महिला ने जज के सामने 164 का बयान दिया और वो अपने बयान पर अडिग रही। हमें उस महिला को सलाम करना चाहिए। एक साधारण गरीब महिला ने इतने प्रभावशाली परिवार के खिलाफ मजबूती से खड़े होने का साहस दिखाया। उसने कभी भी अपना मन नहीं बदला। 100 से अधिक सबूत पेश किए गए थे और 26 से अधिक गवाहों से कोर्ट में पूछताछ की गई। इसके अलावा तकनीकी सबूत के रूप में उसके वीडियो भी थे। इन सब से ऊपर लोक अभियोजकों ने बहुत अच्छा काम किया। मैं उन्हें भी सलाम करता हूं। एसआईटी टीम ने भी बीके सिंह के नेतृत्व में बिना किसी प्रभाव के बहुत अच्छा काम किया। इन सब से ऊपर हमें जनप्रतिनिधियों की अदालत को सलाम करना चाहिए। हम अक्सर देखते हैं कि मामलों का फैसला होने में सालों लग जाते हैं। उदाहरण के लिए सौजन्या मामले में फैसला आने में कई साल लग गए, लेकिन यहां प्रज्वल रेवन्ना को गिरफ्तार होने के सिर्फ 14 महीने में फैसला सुना दिया गया। मुकदमे की सुनवाई शुरू होने के सिर्फ 7 महीने बाद फैसला आया। यह एक अद्भुत फैसला है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं।